नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम अभी यहाँ पर बिहार विधानसभा का असिस्टेंट एग्ज़ाम्स का जो कि आपका 24 दिसंबर 2018 को हुआ था, प्रीवियस ईयर शिफ्ट 2 का पेपर हम करने वाले हैं। टोटल 100 सवाल यहाँ पर हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर देख लीजिए, सामान्य अध्ययन जीएस से सवाल है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो वह था आर्यभट्ट, भारत का पहला उपग्रह। उसके बाद देखते हैं, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। अब अगला सवाल की ओर देखते हैं। 3 नंबर सवाल है हमारा, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। इसके साथ में धान का कटोरा किसे कहा जाता है बच्चों? तो अगर ये बिहार का सवाल है तो फिर बात करें कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो धान का कटोरा है रोहतास को कहा जाता है, जो कि बिहार में है। और इसी के साथ मैं बता दूं कि अगर भारत का धान का कटोरा पूछा जाए तो वह होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वह भारत का धान का कटोरा है। अगले सवाल की ओर, पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। अब बात करते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। इसी के साथ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था किसकी सिफारिश पर लागू हुई थी? तो उसकी बात करें तो वह बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। अगले सवाल की ओर देख लीजिए, 1857 का क्रांति के समय बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह जी ने 1857 की क्रांति के समय बिहार का नेतृत्व किया था। अगले सवाल की ओर, बिहार का कौन सा जिला जो है लीची के लिए प्रसिद्ध है? तो वह जिला है मुजफ्फरपुर जिला, जो है बिहार में लीची के लिए प्रसिद्ध है। अगले सवाल की ओर, संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला सवाल देख लीजिए, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे भारत के पहले राष्ट्रपति। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वह 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी बच्चों। अगले सवाल की ओर देखते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन जो है वह किससे संबंधित था? तो वह वनों की रक्षा से संबंधित था, वह था चिपको आंदोलन। अगले सवाल की ओर बच्चों, बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राज्य पक्षी गौरैया है बच्चों। गौरैया जो है बिहार का राज्य पक्षी है। अगले सवाल की ओर, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वह 5 वर्षों का जो है लोकसभा का कार्यकाल होता है। अगले सवाल की ओर देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वह भी आपका 5 वर्षों का होता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। अगले सवाल की ओर, वंदे मातरम गीत का गान किसने लिखा था? तो वह लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम गीत का गान बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो वह थे चाणक्य, जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे बच्चों। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। अगला सवाल देखते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, जो कि पोरबंदर में हुआ था बच्चों, 1869 में। अगले सवाल की ओर देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जुड़ा है? तो वह आपका 42वां संशोधन से जुड़ा है बच्चों। संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जुड़ा है? तो वह 42वां संशोधन से जुड़ा है। हमने यहाँ टोटल 20 सवाल कर लिए हैं। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। अपना सामान्य विज्ञान से जीएस से सवाल है। तो जीएस का पहला सवाल देख लीजिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वह बात करते हैं, तो रिकेट्स रोग जो है वो आपका विटामिन डी की कमी से होता है बच्चों। रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। अगले सवाल की ओर, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है?
तो सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, और अगर बात करें बड़ी हड्डी की तो वह फीमर होता है। फीमर जो है वह बड़ी हड्डी होती है बच्चों। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर और सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है। अगले सवाल की ओर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? आपका गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन गैस जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलती है। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर, रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो वह किडनी के द्वारा जो है रक्त शुद्ध करने का कार्य होता है। अब बात करते हैं अगला सवाल, देख लीजिए, पानी का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। H2O जो है पानी का रासायनिक सूत्र होता है। इसी के साथ अगले सवाल देख लीजिए, बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है? बल्ब का जो फिलामेंट है वह किससे बनता है? तो वह टंगस्टन से जो है बल्ब का फिलामेंट बनता है। अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर, परमाणु संख्या 1 जो है किस तत्व की है? तो वह हाइड्रोजन तत्व की है। परमाणु संख्या 1 जो है हाइड्रोजन तत्व की है। अगला सवाल देख लीजिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो अल्मुनियम धातु जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाती है। इसी के साथ अगले सवाल की ओर, अगला सवाल है हमारा इंसुलिन को लेकर कि इंसुलिन का निर्माण कौन करता है? तो इंसुलिन का जो निर्माण करता है वह पैनक्रियाज करता है, जिसे हम हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, और इंग्लिश में बच्चों पैनक्रियाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैनक्रियाज अंग्रेजी में, और हिंदी में अग्नाशय कहा जाता है। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर, देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो कुल समय की बात करें कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में समय, तो वह 8 मिनट 20 सेकेंड जो है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में समय लगता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देख लीजिए, यहाँ पर हेमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? हेमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो वह आयरन धातु जो है हेमोग्लोबिन में पाया जाता है। इसी के साथ अगला सवाल देख लीजिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। दूरी की इकाई जो है प्रकाश वर्ष है। अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लीजिए, सबसे शुद्ध रूप कौन सा कार्बन है? सबसे शुद्ध रूप जो है कौन सा कार्बन है? तो वह हीरा जो है सबसे शुद्ध रूप है कार्बन का। अब बात करते हैं अगला सवाल, डीएनए की संरचना किसने बताई? तो डीएनए की संरचना किसने बताई? तो वह वाटसन और क्रिक ने बताई है। किसने? वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए की संरचना को बताई है। अगला सवाल देख लेते हैं, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा एम्पियर। एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई है। क्या है? एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई है। अगला सवाल देख लीजिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है बच्चों? सबसे हल्की धातु आपकी लिथियम जो है वह सबसे हल्की धातु है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, कौन सा ग्रह जो है लाल ग्रह कहलाता है? तो वह मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह कहलाता है बच्चों। कौन सा ग्रह? तो मंगल जो है लाल ग्रह कहलाता है। अगले सवाल की ओर, दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है? दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज जो है वह दूध में पाई जाती है। जो लैक्टोज है वह दूध में पाई जाती है। अब बात करते हैं, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? देख लीजिए, अच्छा सवाल है जो कि हर बच्चे को आपको पता होगा। आप क्लास 2 से पढ़ते आ रहे होंगे कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो कुल 206 हड्डियां जो हैं मनुष्य के शरीर में होती हैं। अब बात करते हैं, अगला सवाल देख लीजिए, जल का पीएच मान आपसे पूछ रहा है। तो जल का जो पीएच मान है वह 7 होता है। 7 जो है जल का पीएच मान होता है। अब बात करते हैं अगले सवाल की और यहाँ पर मैथमेटिक्स से सवाल है। मैथमेटिक्स से सवाल देख लीजिए, रूट 1521 का क्या होगा जवाब? तो उसका होगा 39 जो है रूट 1521 का सही जवाब है। तो रूट 1521 का जवाब 39 होगा। अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर, यदि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को 1200 में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर बात करते हैं, किसी व्यक्ति को 1200 में बेचने पर 20% का लाभ, यदि कोई सामान जैसे कि उसको पहले देख लेते हैं 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ, तो इसका हमको यहाँ पर देख लीजिए कि 20% का इसका जो क्रय मूल्य है वो 1000 होगा। सबसे पहली बात तो 1000 समझिए किस तरह से होगा। कोई व्यक्ति जैसे कि 1200 में सामान बेच दिया, ठीक है,
वो खरीदा था कितना में, तो उसका निकालना है। तो पहले उसका जो अपना जो प्रॉफिट होगा वह चीज़ देख लीजिए। तो प्रॉफिट इसका कितना हुआ, तो प्रॉफिट 20%। अब बात करते हैं कितना में खरीदा, तो 1000 रुपये में खरीदा क्रय मूल्य से। तो इसका जो सही जो होगा 200 रुपया प्रॉफिट, यानी कि 20% का लाभ इससे हुआ। यानी कि यहाँ देखिए आपका 1000 रुपये का क्रय मूल्य होगा। अगले सवाल की ओर देख लीजिए। अगला सवाल देख लीजिए। 25% ऑफ 600, यानी कि 25% 600 का, तो उसका जाहिर सी बात है आपको जवाब पता होगा 150। क्योंकि अगर इसका 600 का हम 50% निकालें तो वह हो जाएगा आपका 300, ठीक है। अब 300 का अगर 1.5% निकालें तो वह हो जाएगा आपका 150। 300 का अगर भाग कर दिया जाए तो उसका 150 हो जाएगा, इसलिए 150 इसका सही जवाब। अगला सवाल देख लीजिए। 3, 9, 27 इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद 81 आएगा बच्चों। 81 जो आएगा 3, 9, 27 के बाद आएगा। अब बात करते हैं, देख लीजिए एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो समय कितना लगेगा, तो उसे समय लगेगा 2 घंटे। कैसे, मान लीजिए अगर एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर, अगर 1 घंटा में 60 किलोमीटर जा रहा है, तो जाहिर सा बात है कि अगर उसी स्पीड में चल रही है तो 120 किलोमीटर उसे जाने में आपको 2 घंटे लगेंगे। क्योंकि आपको 60 से इसको गुना कर दीजिए 2 से, तो आपका 120 आ जाएगा सही जवाब जी। 60 को अगर हम 2 से गुना कर दें तो आपका 120 जो है सही जवाब आ जाएगा। अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। 12 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, तो 12 का एलसीएम और एचसीएफ जो है 12 और 12 ही रहेगा। जी हाँ, एचसीएफ हो चाहे एलसीएम हो वह 12 ही होगा। अगले सवाल की ओर देख लीजिए। 2, 6, 12, 20 इसके बाद क्या आएगा, 2, 6, 12 और 20 इसके बाद बच्चों 30 आता है। 2, 6, 12 और 20 के बाद क्या आएगा, तो 30 आएगा। अब किस तरह से देख लेते हैं यहाँ पर, 2 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 20 और 20 के बाद 30 आएगा। अगले सवाल देख लीजिए। 72 को हम 0.6 से भाग करेंगे तो इसका जवाब आएगा 120। जी हाँ, 120 आएगा। अगर हम 72 को अगर हम 0.6 से भाग करें तो 120 किस तरह से आएगा, मान लीजिए 12 छक 72 होता है बच्चों। जैसे कि अगर 6 से हम 12 को गुना करेंगे तो उसका जवाब 72 आता है, ठीक है, 72 आता है। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए 72 को अगर भाग करना है 0.6 से तो उसका जवाब 120 आएगा। अगले सवाल की ओर। 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, तो 29 आएगा बच्चों। 29 जो आएगा, 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, आपका 29 सही जवाब है। अगला सवाल देख लेते हैं। 40% पूछ रहा है 350 का, 350 का 40% पूछ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए 40% पूछ रहा है। जैसे कि अगर देखिए इसका 10% अगर निकाला जाए 350 का, तो 10% 35 होगा और 20% इसका हो जाएगा 70, ठीक है। इसका 70 और 70 का यहाँ दुगना कर दीजिए तो 40% हो जाएगा और 40% 140 हो जाएगा आंसर। 70 का दुगना 140, 140 सही उत्तर। अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। 0.25 0.25 इंटू 0.25 इक्वल, इसका सही आंसर हो जाएगा 0.0625 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं आपसे सवाल करता हूं, देखिए 52 नंबर सवाल है। 15:45 प्रोपोर्शन 25 वाट, बताइए 15 से 45 होगा तो 25 से कितना जाएगा, इसका सही जवाब बताइएगा। अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर। यदि किसी वर्ग का क्षेत्र 484 है तो भुजा कितना होगा, तो भुजा आपका 22 होगा। अगले सवाल की ओर। 1/2 + 1/3 इक्वल टू वॉट, इसका भी जवाब आप मुझे दीजिएगा। अगले सवाल की देखते हैं। यहाँ पर 55 नंबर सवाल है। 200 का 10% प्लस 200 का 20% कितना होगा। अगर 200 का 10% हम बात करें तो 200 का 10% आपका 20 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 20 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर पूछ रहा है आपको 200 का 20% यानी कि 40। जी हाँ, 200 का 20% आपका 40 हो जाएगा। तो इसका ये दोनों को प्लस कर दिया जाए तो 60 आपका इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल देखते हैं। 3 वर्षों बाद 10,000 पर 10% का साधारण ब्याज मिलता है तो वह ब्याज कितना होगा। अगले सवाल की ओर देख लीजिए। परिमाप 44 सेंटीमीटर वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी,
तो वह 11 सेंटीमीटर होगी। अगला सवाल देख लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है बच्चों। a प्लस बी का स्क्वायर कितना होगा? इसका सही जवाब है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इधर अपना 100 भागा 0.25 इक्वल टू कितना? तो 400 होगा बच्चों। अगर हम 100 को 0.25 से भाग करें तो इसका जवाब है 400 आएगा। अगला सवाल, 1 से लेकर 100 तक के विषम संख्या का योग कितना है? तो विषम संख्या का योग होगा आपका 2500। अगले सवाल अब रीजनिंग से देखते हैं। रीजनिंग का देख लीजिए, यदि CAD इक्वल टू 3120 है तो DAG इक्वल टू कितना होगा? आपका 4157 किस तरह से होगा? देख लीजिए, C का कोड होता है 3, A का कोड होता है 1 और T का कोड होता है बच्चों यहाँ पर 20। तो 3120 यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 3120 हो गया। तो इसी में आपका DOG से पूछ रहा है, तो DOG तो D का कोड होता है 4, O का कोड होता है 15 और G का कोड होता है 7। तब आपका 4157 इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल, श्रृंखला ACFJO, तो इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद आएगा U आएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, इस तरह से 4 छोड़ा, 4 के बाद फिर 5 लाइन छोड़ा। जैसे कि A के बाद B को छोड़ दिया, C आया, C के बाद D और E को छोड़ा, फिर F आया, F के बाद I को छोड़ा, फिर J आया, J के बाद JHO ABCDEFGHI इसको छोड़ा यहाँ पर, फिर O यहाँ पे आपका 5 हुआ, फिर इसका इधर आया U आ गया। अब अगले सवाल की देख लीजिए। रैम से सवाल पूछ रहा है कि रैम इक्वल टू 1813 है तो पेन इक्वल टू कितना होगा? तो इसका होगा 16514 होगा। अगले सवाल की देख लीजिए। अगला सवाल यहाँ पे है हमारा 2, 5, 10, 17, 26, इसके बाद क्या आएगा? तो 37 आएगा बच्चों। अगला सवाल, अगर हम प्लस इक्वल टू गुना है, गुना इक्वल टू माइनस है, माइनस इक्वल टू भागा है, भागा इक्वल टू प्लस है, तो बताइए 8 भागा 4 गुना 2 कितना होगा? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों 10, इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, किसी कोड में दिल्ली को 7, 3, 5, 4, 1 लिखते हैं तो हेल्ड को कितना लिखेंगे? तो हेल्ड को लिखेंगे 4, 3, 5, 1। किस तरह से? देखिए, आपका यहाँ H ये हो गया, E ये हो गया, L ये हो गया और D ये हो गया। तो H आपका 4 पर है, यहाँ पे देखिए 4, E हो गया आपका 3 पर, L हो गया आपका 5 पर और D हो गया आपका कितना? यहाँ पे देखिए D इधर है, तो आपका 4, 3, 1, 5, 1 होगा हेल्ड का। अगले सवाल की देख लीजिए। अगला सवाल देख लीजिए, श्रृंखला आपका 7, 14, 28, 56 है तो इक्वल टू 112 यहाँ पर आएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, OTE इक्वल टू 15, 20 है तो PN इक्वल टू कितना होगा? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले सवाल मिरर इमेज से पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए PQRS कैसा होगा? मिरर इमेज में जो है PQRS कैसा होगा? तो जस्ट इसका ऑपोजिट पलट जाएगा, SRQP आ जाएगा बच्चों। अगला सवाल देख लीजिए, ब्लड रिलेशन से है, वह मेरे पिता की बहन की बेटी है, कौन लगेगी आपकी? वह मेरे पिता की बहन यानी कि बुआ, और बुआ की बेटी कौन लगेगी? तो आपकी कज़न लगेगी बच्चों, कज़न इसका सही जवाब है। अगला सवाल देख लीजिए, यदि किसी शब्द को उल्टा लिखा जाए तो कैसे लिखाएगा? पटना का क्या होगा? तो पटना का ANTAP, देखिए ANTAP आपका उल्टा में इस साइड में आपका किस साइड में बच्चों? यहाँ देखिए इस साइड में उल्टा जाएगा तो ANTAP हो जाएगा अंताप, पटना का अंताप हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल देख लीजिए, ऑड 1 आउट करना है, 2, 4, 8, 16, 30, तो 30 को आउट कर दीजिए। क्यों कीजिएगा आउट? क्योंकि 2 के बाद गुना करेंगे 4 का दुगना हो जाएगा 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना होता है 32, लेकिन यहाँ पर 30 है तो 30 आपका गलत है, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 32। ठीक है, तो इसके लिए ऑड जो है आपका 30 नंबर जो है ये ऑड है। ठीक है, यहाँ पे 16 के बड़ा डायरेक्ट 32 होता है। अगला सवाल देख लीजिए, टेबल TABLE टेबल का कितना है कोड? तो 51237 है तो बेल्ट इक्वल टू कितना होगा? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं,
क्रम को पूरा करना है। क्रम को क्या पूरा करना है? 11, 22, 44 के बाद 88, 88 का यहाँ देखिए दुगना कर दे रहा है। 11 का दुगना 22, 22 का दुगना 44, 44 का दुगना 88, तो 88 का दुगना 176 होगा बच्चों। 88 का दुगना करें तो 176 जो है सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर देख लीजिए। यदि f = 6 है तो फेस इक्वल टू क्या होगा? f = 6 है तो फेस इक्वल टू, अगर देख लीजिए यहाँ पे f आता है 6 पर, a आता है 1 पर, c आता है 3 पर और e आता है 5 पर, तो 6135 इसका सही उत्तर होगा बच्चों। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। श्रृंखला 3, 6, 18, 72 के बाद क्या आता है? तो 308 आएगा। जी हाँ, 3, 6 के बाद 18, 18 के बाद 72, 72 के बाद क्या आएगा? 360 आएगा। ये आपका मल्टीप्लाई करते जा रहा है एक स्टेप बढ़ाकर। अगला सवाल देख लीजिए। ये अगर किसी संख्या का 25% 50 है तो संख्या कितनी होगी? तो वह संख्या होगी बच्चों 200 वह संख्या होगी। अगला सवाल कोडिंग पूछ रहा है, रिकॉर्डिंग से। राम = 1813 है तो मैप इक्वल टू क्या होगा? राम = 1813 है तो मैप इक्वल टू क्या होगा? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कैलेंडर से सवाल है। कैलेंडर 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो 15 अगस्त 1947 को दिन शुक्रवार था। अगले सवाल की ओर देख लीजिए। अगला सवाल डायरेक्शन से पूछ रहा है कि अगर कोई पूर्व से 5 किलोमीटर चले और फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाए तो कुल कितनी दूरी हो जाएगी? तो कुल उसकी दूरी जो है 10 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि उसे पूर्व से दक्षिण की ओर जाना है। ठीक है, पूर्व से उसे दक्षिण की ओर जाना है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर देख लीजिए। अगला सवाल है यहाँ पर कंप्यूटर ज्ञान से सवाल है, कंप्यूटर अवेयरनेस। सबसे पहला सवाल यहाँ पर देख लीजिए। MS वर्ड में बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+B जो है MS वर्ड में बोल्ड करने का शॉर्टकट है, Ctrl+B। अगले सवाल की ये देखते हैं। यहाँ देखिए इटैलिक का शॉर्टकट पूछ रहा है आपसे, तो इटैलिक का शॉर्टकट Ctrl+I है, जो कि इटैलिक का शॉर्टकट है। अगला सवाल कट का शॉर्टकट, तो Ctrl+X जो है, यानी कि CTRL+X जो है वह आपका कट का शॉर्टकट है बच्चों। कॉपी का शॉर्टकट की बात करें तो कॉपी का शॉर्टकट Ctrl+C है। Ctrl+C जो है वह कॉपी का शॉर्टकट है। और जस्ट यहाँ पेस्ट का शॉर्टकट पूछे तो Ctrl+V है बच्चों। Ctrl+V जो है वह पेस्ट का शॉर्टकट है। अब देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे रैम का फुल फॉर्म पूछ रहा है बच्चों, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वह रैम का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल www का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। और इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। अगला सवाल देख लीजिए। ईमेल का आविष्कार किसने किया था बच्चों? यहाँ ईमेल का आविष्कार पूछ रहा है, तो ईमेल का आविष्कार है रे टॉमलिन्स ने किया था ईमेल का आविष्कार बच्चों। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल MS एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने का प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक है आपका इक्वल टू जो है वह आपका MS एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने का प्रतीक इक्वल क्या है? आपका इक्वल टू जो है वह आपका MS एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने का प्रतीक है। अगला सवाल देख लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण आप इसका जवाब दीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण कौन सा है। अब अगला सवाल देख लीजिए। हार्ड डिस्क किसका उदाहरण है? बताइए, हार्ड डिस्क जो है किसका उदाहरण है? तो हार्ड डिस्क का किसका उदाहरण? तो वह सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण जो होता है वह हार्ड डिस्क होता है। अगला सवाल देख लीजिए। CPU का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, तो CPU का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है CPU का फुल फॉर्म है। अगला सवाल देख लीजिए। गूगल का संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। गूगल का संस्थापक है लैरी पेज और सर्गे ब्रिन जो हैं गूगल के संस्थापक हैं। अगला सवाल देख लीजिए। याहू का संस्थापक कौन है? तो याहू का स्थापना किसने की थी? तो जेरी यांग और डेविड फिलो ने जो है याहू की स्थापना की थी। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं हमसे सवाल कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम जो है वह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है बच्चों। इसी के साथ स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? तो स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है?
तो प्रिंटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। स्कैनर जो है इनपुट है और प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर, पावर पॉइंट का उपयोग कहाँ होता है? तो पावर पॉइंट का उपयोग जो है प्रेजेंटेशन बनाने में जो है पावर पॉइंट का उपयोग होता है। अब बात करते हैं अगला सवाल, हमारा सबसे लास्ट सवाल है, कंट्रोल प्लस एस का उपयोग क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस एस का जो उपयोग है फाइल सेव करने के लिए होता है बच्चों। तो आज हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए जो कि बिहार विधानसभा का असिस्टेंट एग्जाम्स का यह क्वेश्चन पेपर था। तो अगर आपको यह सारे सवाल अच्छे लगे हों कि हाँ सर ने मुझे करवाए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं आपका बिहार विधानसभा से रिलेटेड हुए, जो कि असिस्टेंट का एग्ज़ाम से, तो अगर आपको ये सारे क्लासेस अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इसी के साथ आप हमारे कंटिन्यू डेली जीके के क्लासेस से जुड़ना ना भूलें। यहाँ पर डेली आपको शाम 7 बजे जीके की क्लासेस मिलती है। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।